हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत कुमार और आप सबों के लिए लेकर आया हूं मैं एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जीके जीएस सेट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 जो है अपलोड कर दिए हैं। ये सेट 3 है, ये जो कि सीएसएफ फायरमैन एग्जाम के लिए भी काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। 20 क्वेश्चन होगा जीके जीएस का, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देख लेते पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं। तो निम्नलिखित में जो अगर बात करा जाए सबसे ज़्यादा सोने की भंडार अगर किस राज्य में है तो वह है कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में जो है सोने का भंडार है भारत में। अगर ऑप्शन से रिलेटेड कुछ देख लिया जाए कि तमिलनाडु में जो है लिग्नाइट जो है कोयला मिलता है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक जो है अभ्रक मिलता है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अभ्रक मिलता है। जबकि हम बात करें मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, हीरा का खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा का खान सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलता है, हीरा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जीडीपी का जो प्रमुख उपयोग क्या है। तो जीडीपी क्या करता है ना, किसी देश की जो है आर्थिक स्थिति का आकलन करता है। दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है ना, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित इन चार ऑप्शनों में से कौन सा जो विकल्प है, ऑप्शन है जो है कि अरब सागर पर गिरती है और बाकी 3 नदियां जो अरब सागर पर नहीं गिरती है। तो ये जो नर्मदा नदी है वो जो है कहाँ पे गिरती है ना, जो है अरब सागर पे गिरती है। बाकी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी है। इन नर्मदा नदी के बारे में वो जान लेते कि नर्मदा नदी पर ही जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है। साथ में क्या है कि जो है नर्मदा जलप्रपात जो है एस्चुरी का निर्माण भी करती है। और ये निकलती कहाँ से है ना, अमरकंटक पहाड़ी से जो है ये निकलती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। जबकि हम बात कर ले कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है निम्नलिखित में जो है किस शासक ने करवाया था। दिल्ली में लाल किले का जो निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। तो करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था, शाहजहां ने। जबकि लाल किले के अंदर ही मोती मस्जिद है, तो मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया हुआ है, मोती मस्जिद का, तो मोती मस्जिद का निर्माण कराया है औरंगजेब ने। किसने कराया, औरंगजेब ने कराया है मोती मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी। पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किनके बीच हुआ था ये भी जान लेते हैं। तो मराठों एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। जबकि हम बात कर लेते हैं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुआ था 21 अप्रैल जो है 1526 को हुआ था। और किनके बीच हुआ था ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जबकि हम लोग बात कर ले पानीपत की द्वितीय युद्ध की, तो पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर जो है 1556 को। 5 नवंबर 1556 को किनके बीच में हुआ था ना, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जब जब किसी कार्य जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इससे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक कार्य लोग जो है कार्य में लगे हों तो उस बेरोजगारी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में ऑक्सीजन को जो है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे नहीं जाना जाता है। तो नहीं जाना जाता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल बादशाह अकबर की जो है मृत्यु जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर जो है क्या कहलाती है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को
त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देख लेते हैं इन चार ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इन चार ऑप्शन में भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में, ये ऑप्शन सही है। देख लेते हैं कैसे, क्योंकि जो भिलाई जो इस्पात संयंत्र वो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। बाकी जो ऑप्शन दिया जैसे दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है आपका वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूबी में है। बोकारो की बात करा जाए तो बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है। जबकि राउरकेला की बात करा जाए तो ये ओडिशा में है। तो ये सभी जो है यहाँ पे गलत दिए हुए थे तीन ऑप्शन, लेकिन जो भिलाई है छत्तीसगढ़ में ही, ये वाला राइट ऑफ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश ने किस शासन के बाद जो है, किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था मौर्य वालों ने, तो नंद वंश के शासक राजवंश ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो अंतिम जो शासक थे घनानंद को हराकर जो वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसलिए जो है मौर्य वंश में जो है नंद वंश के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में, जबकि इसमें 1911 में जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो हम बात करें कि 1907 में स्थापना किसने करवाया था, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है टिस्को की स्थापना किया गया था, और जमशेदजी टाटा के द्वारा। और कहाँ पे किया गया था ना, झारखंड के साकची नामक जगह पे, जिनका अभी नाम बन गया है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में। किस नदी के किनारे में बात करा जाए तो जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के जो है निकट जो है संगम पर जो है टिस्को की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते क्वेश्चन पे, भारत संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों में ने भारत के संविधान को संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की। तो 3 वर्षों तक, लगभग 3 वर्ष ऑप्शन के हिसाब से, हालांकि जो हम लोग को एक्यूरेट है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का टाइम लगा था। तो लगभग में 3 साल के अप्रोक्स में मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है। तो उनका संबंध जो है सार्बिया देश से है। नोवाक जोकोविच जो एक टेनिस खिलाड़ी है वो जो है सार्बिया देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत में जो है वर्तमान में भारत के जो CDS है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो अभी वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो अनिल चौहान है, और ये भारत के दूसरे CDS बन गए। इनसे पहले जो विपिन रावत वे जो है शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वेद ऋषि कपिल का संबंध जो है भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है। तो वेद ऋषि कपिल का संबंध जो है वो सांख्य दर्शन से है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है गौतम का संबंध जो है न्याय दर्शन से था। वैशेषिक का था कनाद। उनके बाद मीमांसा में 2 गो आता है, एक जो है उत्तर पूर्व मीमांसा आता है, एक उत्तर मीमांसा आता है। पूर्व मीमांसा का जो है उनके संप्रदाय के हैं, तो उनके जो लेखक होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, वो जो होते हैं जैमिनी होते हैं, पूर्व जो है मीमांसा का, जबकि उत्तर मीमांसा का बदरायन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में किस राज्य में एक आधिकारिक जो है रामस्थल लोनार झील स्थित है। तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में ये जो लोनार झील है इसकी जो है ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ जो एक झील है, ज्वालामुखी उद्गार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हड़प्पा कालीन जो स्थल है रंगपुर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है वर्तमान में। तो ये जो है गुजरात में स्थित है रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है इनमें से किस देश में स्थित है। तो UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में जो है, सऊदी अरब में, वहाँ पे जो ICC का मुख्यालय है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल। अंतिम प्रश्न है, ऋग्वेद के में कितनी पुस्तकों यानी कि मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडलों में विभाजित किया है। ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या 10 मंडल है, जबकि 1028 सूक्त हैं और 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। ठीक है।